ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते जी, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आगे अभ्यास करेंगे। शब्दावली देखते हैं। भवनम मकान, द्वारम दरवाजा, कपाटम किवाड़, गवाक्षः खिड़की, सोपानम सीढ़ी, प्रांगणम आंगन, सैया बिस्तर, सर्व सब, दृश्य। दृश्य धातु को पश्य हो जाता है रूप चलाते समय, उसका अर्थ है देखना। माँ मत। आगे है ये जो सर्व आया था सबके लिए, इसके ये है अव्यय, ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम में ये तीनों लिंगों में रूप चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में सर्व शब्द के रूप देखते हैं। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। ये पुल्लिंग में सातों विभक्तियां हो गए। आगे देखते हैं स्त्रीलिंग में। सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वां सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः। यहाँ पर सर्वाभ्यः हो जाएगा। स्त्रीलिंग में सर्वाभ्यः। सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां। सर्वस्याः, यहाँ भी आ की मात्रा लगा देंगे। सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु। ये स्त्रीलिंग में हो गया। नपुंसकलिंग में सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि, और बाकी सब पुल्लिंग के तरह ही रूप चलेगी। केवल प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में सर्वम सर्वे सर्वाणि। आगे नियम 33 षष्ठी विभक्ति देखते हैं। बहुतों में से एक को छांटने अर्थ में जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। बहुतों में से एक को जब छांटते हैं तो उसमें जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी विभक्ति भी होता है और सप्तमी विभक्ति भी। जैसे छात्रों में राम श्रेष्ठ है, छात्रों में राम श्रेष्ठ है, छात्र बहुत सारे हैं तो उसमें सप्तमी विभक्ति अथवा षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो छात्राणाम रामः श्रेष्ठः ऐसे ही बोल सकते हैं, और छात्रेषु रामः श्रेष्ठः ये भी प्रयोग कर सकते हैं। नियम 34 त्वा प्रत्यय। कर या कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय होता है। इसका त्वा शेष रहता है, इसके रूप नहीं चलते। त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे कर या कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका अंत में त्वा शेष रह जाता है त्वा प्रत्यय का, और इसके रूप नहीं चलते हैं, जैसा है वैसा ही रहता है, अव्यय है। जैसे पठ धातु त्वा जुड़ जाता है तो पठित्वा, क्रि धातु कृत्वा करके, पठित्वा पढ़कर, कृत्वा करके, गम धातु गत्वा जाकर, दा धातु दत्वा देकर, प्रच्छ धातु पृष्ठवा पूछकर, दृश्य धातु का त्वा प्रत्यय दृष्टवा, उसका अर्थ हो जाएगा देखकर। ये त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। मैं पढ़कर, घर जाऊंगा, मैं खाकर, सोऊंगा, ऐसे जो प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर
त्वा प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं शब्दावली। शब्दावली के अंतर्गत शिरः सिर, केशः बाल, नासिके दो नाक, नेत्रे दो आँख, कर्णौ दो कान, उदरम पेट, पृष्ठम पेट, पृष्ठम पीठ। ये गलती से तो यहाँ पर पृष्ठम पीठ हो गया। पादौ दो पैर, किम कौन अथवा क्या, क्या और कौन के लिए दोनों के लिए किम का प्रयोग होता है। क्रीड धातु खेलना और आम प्रयोग करते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं तो हाँ बोलते हैं हम, तो वहाँ पर आम का प्रयोग होता है, ओम भी बोल देते हैं। नहीं के लिए नहीं। तो सिरः सिर, केशः बाल, नासिके दो नाक, नेत्रे दो आँख, कर्णौ दो कान, उदरम पेट, पृष्ठम पीठ, पादौ दो पैर। और ये अव्यय किम, अव्यय का सर्वनाम है किम। सर्वनाम ये भी तीनों लिंगों में चलाएंगे, इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग में किम कौन, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कैहि। और यहाँ पर कस्मै, पुल्लिंग में कस्मै होता है। कस्मै स्त्रीलिंग में कस्यै। कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। ये भी याद कर लेंगे। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कैहि, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। स्त्रीलिंग में का के काहा, काम के काहा, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। ये स्त्रीलिंग में। और नपुंसक लिंग में किम के कानि, किम के कानि, बाकी पुल्लिंग की तरह। तो ये भी किम शब्द के सर्वनाम याद कर लेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। आगे नियम 35 षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। ऊपरी, अधः, नीचैः, पुरः, पश्चात, अग्रे। ऊपरी अर्थात ऊपर, अधः नीचे, और नीचे के लिए भी नीचे का प्रयोग होता है, पुरः भी सामने के लिए प्रयोग होता है, और अग्रे भी सामने के लिए प्रयोग होता है। पश्चात, पश्चात अर्थात बाद में। तो ऊपरी, अधः, नीचैः, पुरः, पश्चात, अग्रे के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे वृक्ष के ऊपर, नीचे, सामने, पीछे और अग्रे आगे पक्षी हैं। तो अधः का अर्थ नीचे है और नीचे का अर्थ भी नीचे है, और अग्रे का अर्थ भी आगे है और पुरः का अर्थ भी आगे है। तो वृक्ष के ऊपर, नीचे, अधः, नीचैः, पुरः सामने, पश्चात और आगे, अग्रे च पक्षिणः सन्ति। वृक्षस्य उपरि, अधः, नीचैः, पुरः, पश्चात, अग्रे च पक्षिणः सन्ति। ये पक्षिण शब्द होता है, न अंत में न हलंत रहता है, तो पक्षिण शब्द के पक्षिणः हो जाता है। आगे हम रूप जब देखेंगे उसमें आएगा, पक्षी के बहुवचन में पक्षिणः होगा। आगे नियम 36 ल्यप प्रत्यय। एक नया प्रत्यय है आज, ल्यप प्रत्यय। यदि कोई उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्र, निर, सम, आ, वी, ये सब क्या है, इनको उपसर्ग कहते हैं। यदि कोई उपसर्ग, वी आदि और भी उपसर्ग होते हैं, तो ये धातु से पहले हो तो
त्वा के स्थान पर ल्यप का य शेष रहता है, ल्यप प्रत्यय होता है। यदि कोई उपसर्ग प्र, निर, सम, आ, वि आदि धातु से पहले हो तो त्वा के स्थान पर ल्यप होता है। जैसे दा धातु के सामने आ गया तो आदाय लेकर, वहां पर नित्वा बोलते थे त्वा प्रत्यय में। यहाँ पर ल्यप प्रत्यय जब लग जाता है तो आगे आ, नी, वी ऐसे आता है। तो दा धातु आदाय लेकर, गम धातु आगम्य आकर, अथवा आगत्य भी प्रयोग करते हैं आकर। नी धातु आनीय, ये भी लाकर अर्थ होता है। री धातु हरण करने अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग लग जाने पर इसका अर्थ बदल जाता है। विरित्य भूमकर, ऐसे ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। आगे और भी अभ्यास करेंगे हम, अभी तो सामान्य केवल परिचय कर रहे हैं। विस्तृत रूप से इनका उदाहरण सहित आगे हम अभ्यास करेंगे। तो इनको आप क्रम से लिखते जाइए, प्रत्येक कक्षाओं को आप क्रम से श्रद्धापूर्वक लिखते रहें और बार बार पीछे का आवृत्ति करते रहें। और जो केवल YouTube के माध्यम से जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, वह ऑनलाइन हमारा जो गूगल मीट के माध्यम से सीधा लाइव कक्षा होती है उसमें भी जोड़ेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। उसमें हम बहुत सारा अभ्यास कराते हैं, आप जुड़ के देखेंगे। जो नहीं जुड़ते हैं तो दिन में प्रत्येक पाठ में हम बहुत सारे वाक्य बनाने का अलग अलग प्रकार से अभ्यास करते हैं, तो उसमें आप जुड़ें, आपको और भी लाभ होगा और भी आप अभ्यास कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा रहता है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप ये जो पुस्तक है उसका PDF भी मंगा सकते हैं और जो भी पूछना होता है आप पूछ सकते हैं। तो आज यहीं रखते हैं। ओम